हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। जैसा कि आप जानते हैं मुझे घूमने फिरने का कितना शौक है, तो आज निकल पड़े हैं हम एक और नए सफ़र की ओर। आज हम जा रहे हैं गुजरात। कभी कभी जिंदगी में एक सफ़र ही काफ़ी होता है खुद को फिर से महसूस करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जर्नी पर ले चल रही हूँ गुजरात के एक बहुत ही खास और गर्व भरे स्थल पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पर हम नहर वाले रास्ते से गए थे। नहर के किनारे किनारे जाने में बहुत मज़ा आ रहा था और रास्ते में बारिश हो गई, हम भीग भी गए थे, पर बहुत मज़ा आया हमें इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते करते। नहीं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए हैं। तो लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग अभी पार्किंग एरिया में हैं क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने हमारी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क कर दी है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो लीजिए, थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम वेटिंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बसेस है वो हमें आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ले जाएंगी। तो हम बस में बैठ गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने भाई बहनों के साथ इस बस में मस्ती करते हुए हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टॉप पर आ गए हैं और अब यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। एंट्री लेने से पहले आप लोगों को टिकट लेने पड़ेंगे, उसके अलग अलग चार्जेस हैं। हमने टिकट ले लिए हैं। आपको नॉर्मल टिकट 150 रुपीज़ में मिल जाएगा और यदि आप वीविंग गैलरी स्टैचू ऑफ यूनिटी के टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 380 रुपीज़ लगेंगे और ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंट्री गेट पर प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है जो जगह की सेफ्टी को इंश्योर करता है। जैसे ही सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है तो सच में दिल भर आता है। इतनी बड़ी मूर्ति को देखकर देश के लिए उनके योगदान का एहसास होता है। तो लीजिए, हमने एंट्री ले ली है और अब हम वीविंग गैलरी की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम टॉप पे वीविंग गैलरी के वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए आपको लिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी लंबी लाइन है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं। ये गैलरी 153 मीटर हाइट पर बनाई गई हुई है। यहाँ से पूरा एरिया बहुत क्लियर दिखाई देता है। यहाँ से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर डैम और आसपास के पहाड़ बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं। एक टाइम में लगभग 200 लोग यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल और इंस्पायरिंग है। यहाँ एक वीडियो स्टूडियो भी है जहाँ सरदार पटेल जी की लाइफ, उनके स्ट्रगल और अचीवमेंट पर शॉर्ट फिल्में दिखाई जाती है। ये पार्ट स्पेशली स्टूडेंट्स और हिस्टोरी लवर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सच में यार, यहाँ आके तो बहुत ही मज़ा आ गया। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और इंफॉर्मेटिव लाइब्रेरी बनाई हुई है। यहीं पर एक बड़ी और हाईटेक स्क्रीन भी लगी हुई है जहाँ विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू भारत के एकीकरण की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे सरदार पटेल जी ने 560 से भी ज़्यादा रियासतों को जोड़कर एक मजबूत भारत का निर्माण किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक और बहुत ही इंस्पायरिंग हिस्सा है माई प्लेस सेक्शन। यहाँ आकर हर व्यक्ति देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए अपनी प्रतिज्ञा ले सकता है। सच में यहाँ आकर मज़ा ही आ गया। यहाँ हर एक चीज़ बहुत ही इंस्पायरिंग है। वैसे ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, आप चल चल के थक जाएंगे, बट डोंट वरी, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ हर जगह पर एस्केलेटर लगे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी। तो हम यहाँ ऊपर आ गए हैं और यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल और पीसफुल है। यहाँ से सरदार सरोवर डैम भी दिखाई दे रहा है। आप जब कभी भी गुजरात आए तो यहाँ ज़रूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम तो उनके चप्पलों तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी मानो हम उड़ ही जाएंगे। बट थैंक गॉड मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मैं इतनी इजीली नहीं उड़ूँगी। तो बस हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। यहाँ बाहर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते थे। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, इसलिए हमने गर्मा गर्म चाय भी इंजॉय की। हमारा 2 दिन का प्लान था, तो अब यहाँ से हम लोग पोइछा जा रहे हैं। यदि आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और क्या आप भी यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।